हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के पदों पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है और ये इनका एकदम नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसके अंदर टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड यदि आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका हर महीने का सैलरी रहेगा वो आपका 40,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए के बीच में मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी आपके सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, लेकिन यहां पे आपको एक एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करने के बाद ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना है ताकि यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन। मतलब आपके पास हर जॉब अपडेट का सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारी ऑफिशियली वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब्स वाला की तरफ। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, governmentjobswala.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो ऑफिशियली वेबसाइट आपको दिख जाएगी और यहाँ पे आपको टेक्निकल जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो आपकी डिप्लोमा की हो, बीटेक की हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, प्राइवेट जॉब्स हो, उसका अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे ही पोस्ट दिख रहा है आपको, भारत आपका भेल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम जानेंगे अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ऊपर लिंक अवेलेबल है। बस इसको ज्वाइन करने से फायदा ये रहता है कि आप तक जो भी अपडेट रहती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता उसका अपडेट आप तक मैं दे सकूं। ठीक है, अब इसके अंदर हम जानने वाले हैं सबसे पहली बात, इसके अंदर जो आपका पोजीशन है वो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का ये रिक्रूटमेंट रहेगा। और ये जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो आपका फिक्स्ड टेन्योर रहेगा इसमें, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा। अब इस वैकेंसी का देने का मेन पर्पज यही है क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा है और आप सभी को पता है कि मार्केट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो 40-45 हजार रुपये आप अच्छे से कमा सकते हैं मंथली। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, डिप्लोमा इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये चलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 2 साल का, उसके बाद निकाल देंगे क्या। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल चलेगा, कंपनी का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो कंटिन्यू रखेगी आपको, अगर नहीं रहेगा तो वो आपको जॉब से निकाल देगी। तो कंपनी पे डिपेंड करता है ये टोटली। ठीक है, अब इसके अंदर आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो आपका कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, उसके अलावा आपका पोजीशन है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 19 सितंबर तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, अब इसका जो क्वालिफिकेशन है चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आपके पास। अगर 3 साल का डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 60% आपके होने जरूरी है फॉर ए जनरल, EWS और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो। SC/ST कैंडिडेट के लिए 50% है तो भी चलेगा। और यहाँ पे 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपनी 40-45 हजार रुपये सैलरी तभी देगा जब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो। इवन प्राइवेट कंपनी में तो 35 हजार रुपये देते हैं अगर आपके पास 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी है तो 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 45-40 हजार रुपये तक आप कमा सकते हैं यहाँ पे पर मंथली। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया और क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपका 32 ईयर रहेगा।
1/8/2025 तक काउंट होने वाला है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 13 साल का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अंदर जो आपका पोस्ट रहेगा वो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की पोजीशन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर फैसिलिटी क्या मिलेगी आपको। बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर फैसिलिटी मिलती है वही सारी मिलेगी, लेकिन 2 साल तक मिलेगी, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब आपका रहेगा। मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपका फर्स्ट ईयर 45,000 रुपये रहेगा, मतलब कि 1 साल आपका 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहेगा 12 महीने तक। फिर जो दूसरा साल है उसके अंदर 48,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। मेडिकल बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका 236 रुपये रहेगा फॉर ए जनरल, AWS और OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो। SST कैंडिडेट के लिए फ्री का फॉर्म है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल, AWS और OBC कैंडिडेट को 236 रुपये के अप्रॉक्सीमेट पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगा, अब इसके अंदर सिलेक्शन जो होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पर रहेगा। 1:10 के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाया जाने वाला है यहाँ पे इंटरव्यू पे। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ऑफर लेटर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपके, जो यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहली बात आपका फोटोग्राफ चाहिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास हैं, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, 10th कर रखा है, या फिर आपने यहाँ पे 10th का, डिप्लोमा का ये सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका वो चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है जिसको मूल निवासी बोलते हैं, वो चाहिए होगा। और आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट वैलिड ID प्रूफ आपका होना जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके चाहिए होंगे जब आप अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, उसके अलावा इसमें कैसे आप अप्लाई करेंगे तो पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा रखा है। वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ का लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है। उसके अलावा लेटेस्ट जॉब, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे FAQ दे रखे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई मन में और डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले नोटिफिकेशन की तरफ। मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन के सामने डाउनलोड नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में, टैबलेट में, PC में, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें डाउनलोड होकर आ जाएगा यहाँ पे। और इस नोटिफिकेशन के अंदर हमने अभी जो सारी चीज़ें डिस्कस की थी वो सब कुछ यहीं पे लिखा है कि कौन कौन सी वैकेंसी है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के पद यहाँ पे आपके रहेंगे। टोटल यहाँ पे 2 साल का ये चलने वाला है, सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के अंदर फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, 60% आपके होने चाहिए एटलीस्ट, और 50% ST कैंडिडेट के होने जरूरी है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है अप्लाई नाउ का, इस पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ऑफ फिक्स टेन्योर बेसिस, FTE बेसिस पे रहेगा। मैंने थंबनेल पे भी डाला था, FTE बेसिस पे रहेगा, फिक्स्ड टेन्योर बेसिस आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे, डायरेक्टली आपको एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे बटन दे रखा है आई एक्सेप्ट, आई डिक्लाइन, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। नया टैब ओपन होगा, यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, नोटिफिकेशन को जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जिस भी आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए है, ठीक है। डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए है सीएनसी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर का। उसके अलावा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो जो भी ब्रांच आपकी सूटेबल बैठती है उस पर आपको क्लिक करना है। मैं मैकेनिकल वालों के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक नया टैब ओपन होता है और यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपका नाम आएगा, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपकी डिटेल है, आपका डीओबी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर और गार्जियन नेम और आपका जेंडर क्या है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आ जाएगा। आपके घर का एड्रेस आ जाएगा पूरा, स्ट्रीट एड्रेस, एरिया क्या है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके अलावा स्टेट कौन सा है आपका, पिन कोड क्या है, नेशनलिटी क्या है, ये सब कुछ आप फिल कर देंगे, ठीक है ना। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे नॉर्मल सा पूछ रखा है कि एक सर्विसमैन है कि नहीं है, ठीक है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं है, यस और नो में आपको आंसर कर देना है, ठीक है ना। और डोमिसाइल स्टेट क्या है तो वो आप यस कर देना है। यहाँ पे कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेटेड है कि नहीं है, यस और नो में आंसर कर देना है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी आपका कर रखा है आपने, उसका डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, कब किया था, पासिंग ईयर क्या था, ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे पूरा आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। एक्सपीरियंस को यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, बस आपको एड्रेस और आपका क्वालिफिकेशन के परसेंटेज और डिटेल आपको फिल करनी रहेगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट governmentjobswala.com पे आके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना governmentjobswala.com, तो आप वेबसाइट पे आके सब कुछ चेकआउट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।